Good morning, student. And today we are discussing class 12 biology and chapter number 10. Chapter number 9 in this year आपके सिलेबस में नहीं है, ओके। और चैप्टर 10 में इस साल आपके सिलेबस में से कंबाइन किया गया, पहले भी था। और चैप्टर नंबर 10 है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आपको चैप्टर 1 से लेके 1 चैप्टर आपका देखिए इस साल जो सिलेबस में नहीं है, चैप्टर 1 इसको कैंसिल कर दिया गया। चैप्टर नंबर 7 मीन्स कौन सा चैप्टर था ये, इवोल्यूशन, इसको भी कैंसिल कर दिया गया। और चैप्टर नंबर 9, ओके। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कौन कौन से चैप्टर इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। डीपली इन चैप्टर को आपको डीपली स्टडी करना है अकॉर्डिंग टू नीट एग्ज़ाम। देन यहाँ पे चैप्टर नंबर 14, इसको भी सिलेबस से अलग कर दिया गया, ओके। और जहाँ भी डाउट है बताइए कि हमें यहाँ पे डाउट हो रहा है। और सबसे पहले कोई वीडियो से पहले आप देख लीजिए उसे, और जब उसे कम्प्लीटली वॉच कर लें तो उसके बाद नोट्स बनाइए, और किसी भी टॉपिक में डाउट है पूछते रहिए, ओके स्टूडेंट। और पीछे के टॉपिक को रिवाइज करते रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब में जाइए, राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना, रेड से होगा सब्सक्राइब, उसे 1 टाइम क्लिक कीजिए, जिससे आपको और भी अपडेट मिल जाएगी, ओके। अब चैप्टर क्या है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स क्या होते हैं? स्मॉल ऑर्गेनिज्म। सपोज यहाँ भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, बट ये ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई नहीं देते हैं, तो जनरली इट इज़ नॉन एज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोब्स आर ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। सिंपल आई से आप उसे नहीं देख सकते हैं, ओके। देन अब यहाँ पे आता है इसकी ऑकरेंस, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। दैट कैन बी फाउंड इन एवरीवेयर लाइक सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड अ बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर जगह आप देखें माइक्रोब्स होते हैं। आप कर्ड भी खा रहे हैं तो उसमें डिफरेंट माइक्रोब्स होते हैं, बट दीज माइक्रोब्स आर यूजफुल लाइक एज द LAB। LAB means lactic acid bacteria. Then as they can be found in the thermal band, deep in soil, under snow, and the acidic environment. So it is the habitat of these microbes. ये क्या इनकी habitat. Then as the diversity, microbes are various variety, like as the protozoa, bacteria, fungus, plant virus, viroids and prions. It's the different variety of microbes, okay। ये यहाँ पे क्या बताया, डिफरेंट वेराइटी ऑफ माइक्रोब्स। अब यहाँ पे आता है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। किन माइक्रोब्स का यूज़ हम कर रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कर्ड। तो these microbes it is used as a household product. Then as the curd is formed by the adding small amount of curd to milk. Means मिल्क में यदि स्मॉल अमाउंट में आपने कर्ड मिक्स कर दिया तो उस कंडीशन में, या बोल सकते हैं यदि मिल्क में LAB पहुंच जाता है, LAB समझे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो जनरली बहुत जल्दी चेंज हो जाता है कर्ड में। Which act a starter or inoculum. Then the lactic acid bacteria or lactobacillus present in the starter multiple in the suitable temperature and convert milk to curd. Milk को चेंज करता कर्ड में। तो यहाँ पे जो LAB, ये आया समझ में, LAB क्या होता, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया।
कन्वर्ट किस में कर रहा, मिल्क को कर्ड में। यहाँ पे क्या है, LAB। सो द LAB lactic acid bacteria and these bacteria convert milk into curd. Then acid released by LAB during the growth coagulates and partially digest milk protein like casein। इसका वर्क क्या होता, जो मिल्क प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट कर देता। देन इसका बेनिफिशियर क्या होता, जनरली यू नो एज द बेनिफिशियर ऑफ द LAB like as the lactic acid bacteria increase the vitamin B12 amount, thus increasing nutrients quality of milk। It's the main importance, increase the amount of increase vitamin B12। किसका अमाउंट बढ़ाता है, ध्यान रखिए, LAB increase the amount of vitamin 12, इसको ध्यान रखिए। Then as the check the disease causing microbes in stomach। सपोज स्टोमक में यदि माइक्रोब्स होते हैं तो उसको इंडिकेट करता है, चेक करता है LAB। ओके, तो LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो LAB का फुल फॉर्म क्या है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इंक्रीज द अमाउंट ऑफ विटामिन B12। देन एज अ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स चेक इन स्टोमक में यदि माइक्रोब्स पहुंच गए तो उनको आइडेंटिफाई कर देता है LAB। देन एज द सेकेंड पॉइंट डफ, यहाँ बताया था मैंने कर्ड के बारे में, जो यहाँ पे इंडिकेशन था कर्ड। अब क्या था डफ, ओके, एंड डफ मीन्स क्या होता, जो सना हुआ आटा होता। डफ इज फॉर्म, डफ फॉर्म कैसे होता, फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया। फर्मेंटेशन किसकी हेल्प से, बाय बैक्टीरिया। तो जनरली यू नो दिस पॉइंट एज आवर डफ इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया। घर में आप लोग आटा मारते हुए हैं, आटा को आपने रख दिया, कुछ टाइम बाद देखते हैं वहाँ पे कुछ पफी टाइप हो जाता है, स्वेलिंग टाइप किया जाता है, फूल जाता है आटा। इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे रिएक्ट कर जाते हैं बैक्टीरिया। तो डफ इज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया। देन एज अ ब्रेड, ब्रेड इज मेड फ्रॉम द, या ब्रेड इज मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ सैकेरोमाइसिस सेरिवेशी। जो ब्रेड है, ब्रेड आप लोग खाते होंगे, तो ब्रेड जो मेडअप होती है कैसे होती है, सैकेरोमाइसिस सेरिवेशी के फर्मेंटेशन से। ओके, तो क्या नाम है, सैकेरोमाइसिस, जिसको आप राइट कर लीजिए, सैकेरोमाइसिस। ओके, सैकेरोमाइसिस सेरिवेशी, सेरिवेशी। तो यहाँ पे इसको आप ध्यान रखिए, सैकेरोमाइसिस सेरिवेशी एंड कॉमनली नोन एज बेकर यीस्ट। So as the bread, it is formed as the fermentation of, किसका फर्मेंटेशन कर रहे हैं, सैकेरोमाइसिस, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ सैकेरोमाइसिस सेरिवेशी एंड कॉमनली नोन एज बेकर यीस्ट। देन नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एंड गिव्स द पफी अपीयरेंसेस टू डफ। जो पफी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, इसका मेजर क्या होता, वहाँ से रिलीज क्या हुई, CO2। द लास्ट, इट इज़ यूज टू मेक फूड लाइक इडली, डोसा, ब्रेड। इस डफ का यूज़ हम कहाँ करें, इडली में, डोसा में, ब्रेड में। और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंस आप ध्यान रखिए, सैकेरोमाइसिस सेरिवेशी एंड इट इज़ कॉमनली नोन एज बेकर यीस्ट। ओके,
बेकर्स ईस्ट, इसको आप राइट कर लीजिए यहाँ पे, सैकेरोमाइसिस सेरिवेशी, कॉमनली नॉन एज बेकर ईस्ट, देन इट इज़ यूज्ड एज द डिफरेंट फूड आइटम्स लाइक एज द इडली, डोसा, ब्रेड। अब यहाँ पे आते एक ड्रिंक आती है टोडी। ड्रिंक का नाम क्या है? टोडी। टोडी नहीं है, टोडी है। ओके, टोडी क्या होता है? इट इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ द साउथर्न इंडिया, देन इट इज़ मेड बाय फर्मेंटेशन। क्या किया? फर्मेंटेशन ऑफ सेव फ्रॉम पाम ट्री बाय बैक्टीरिया। पाम ट्री में क्या होता है? बैक्टीरिया रिएक्ट करते हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ पे होता है फर्मेंटेशन, सेव ऑफ पाम ट्री, और उससे ऑप्टेन होती है ड्रिंक जिसका नाम है टोडी। ओके, टोडी के नाम पे आप ट्रिक ध्यान रख सकते हैं, टोडी देन एज द टोडी। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या बोला मैंने? सेव फ्रॉम पाम ट्री, सेव फ्रॉम पाम ट्री, देन एज द फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि आपने स्टडी किया हो केमिस्ट्री में, तो इसको आप ध्यान रखिए, सेव फ्रॉम पाम ट्री, देन द फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया, then as the use as a traditional drink, it is known as, क्या बोलेंगे? टोडी। then as a cheese, पनीर। यहाँ सब खाने वाला आइटम आ रहा है यहाँ पे जो भी देख रहे हैं, और इन सभी में इम्पोर्टेंस कौन है? माइक्रोब्स। मीन्स एक तरीके से आप माइक्रोब्स ही खा रहे हैं। ओके, चीज़ is formed by the partial digestion of milk by different microorganisms, like the Swiss cheese is formed by the bacteria Propinobacterium sarmeni। चीज़ का नाम क्या? स्विस चीज़। ध्यान रखिए, स्विस चीज़। ओके, तो यहाँ पे नाम क्या है? स्विस चीज़। एंड दिस चीज़ इट इज़ फॉर्म एज द बैक्टीरिया। यहाँ पे जो वर्क कौन कर रहा है? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? प्रोपिनोबैक्टीरियम। ओके, प्रोपिनोबैक्टीरियम सारमेनी, इसको आप राइट कर लीजिए, प्रोपिनोबैक्टीरियम सारमेनी। It is characteristic feature in the formation of large holes due to production of large amount of CO2। इन बैक्टीरिया में चीज़ में क्या होता है? लार्ज होल्स, और इन होल से रिलीज क्या हो रही है? CO2। क्या रिलीज हो रहा है? CO2। देन एज द रॉकफोर्ड चीज़, ये था आपका स्विस चीज़। दूसरा चीज़ कौन सा बता रहे हैं हम? बताइए। रॉक। ओके, फोर्ट। तो चीज़ का नाम क्या है? रॉक फोर्ट चीज़। पहला क्या हो रहा है? स्विस चीज़, और सेकेंड क्या? रॉक फोर्ट चीज़। इट इज़ फॉर्म बाय द राइपनिंग विद द फंगस। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस हो रहा फंजाई का हो रहा, और फंगस का नाम क्या है? पेंसिलियम रॉक फोर्टी। ध्यान रखिए, फंगस का नाम क्या है? पेंसिलियम रॉक फोर्टी फॉर अ पर्टिकुलर फ्लेवर। जो फ्लेवर आती है, खुशबू आती है, वो इस फंगस की वजह से आती है। तो यहाँ दो चीज़ बताए, स्विस चीज़, और सेकेंड क्या बताया? रॉक फोर्ट चीज़। ओके, तो पहले आपने क्या स्टडी किया? कर्ड, देन सेकेंड डफ, थर्ड टोडी, और लास्ट क्या? चीज़। तो इट इज़ यूज एज द हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इन सभी का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं? हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। ओके, अब यहाँ पे आता माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रोब्स का यूज हम कहाँ कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। देन एज द फर्मेंटर्स, यहाँ एक पॉइंट आ रहा, फर्मेंटर्स।
फर्मेंटर्स क्या होते हैं? लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कंपाउंड इन इंडस्ट्रीज इज डन बाय वेरी लार्ज वेसल्स इज कॉल्ड फर्मेंटर्स। जहाँ पे कंपाउंड क्या हो रहे हैं? फर्मेंटेशन हो रहे हैं। और कहाँ पे हो रहे हैं? इंडस्ट्री में। ये क्या होती है? लार्ज वेसल्स। ओके, तो इसे हम बोलते हैं फर्मेंटर्स। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कंपाउंड इन इंडस्ट्री इज डन बाय वेरी लार्ज वेसल्स इज कॉल्ड फर्मेंटर्स। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आ जाएंगे इसमें। फर्मेंटेड बीवर्जेस, सेकेंड पॉइंट एंटीबायोटिक, थर्ड पॉइंट ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल, नेक्स्ट पॉइंट इंजाइम एंड लास्ट पॉइंट बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये टॉपिक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से। ओके स्टूडेंट, तो इन्हें आप स्टडी करते जाइए, नोट्स बनाइए और जहाँ डाउट है बताइए। सोते मत रहिए, यदि सोते रहेंगे तो सिर्फ सोते ही रहेंगे आप लोग। तो प्लीज़ टाइम का यूज़ करते रहिए, क्योंकि समय निकल जाएगा, वो समय दोबारा नहीं आने वाला। ओके, अब यहाँ पे आया फर्मेंटेड। ओके, देन एज द बीवर्जेस क्या दिया यहाँ पे? ओके, तो टॉपिक क्या? फर्मेंटेड बीवर्जेस। Beavers are formed by the fermenting melted cereals and fruit juice with the Saccharomyces cerevisiae। मतलब यहाँ पे हम क्या करें, जो सीरियल्स हैं या फ्रूट है, इनको हम क्या करें? फर्मेंटेशन कर रहे हैं। बट यहाँ पे यूज़ हो रहा विद द हेल्प ऑफ Saccharomyces cerevisiae। और पीछे मैंने बताया था इसमें ब्रेवर ईस्ट। इससे हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? एथेनॉल। फर्मेंटेशन के द्वारा प्रोड्यूस क्या करते हैं हम? एथेनॉल, मतलब C2H5OH मीन्स यहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही है अल्कोहल। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिए से Saccharomyces cerevisiae। देन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक डिपेंड ऑन द रॉ मटेरियल एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। हम डिफरेंट अल्कोहल ड्रिंक ऑब्टेन कर रहे हैं, तो ये डिपेंड किस पे करता है? रॉ मटेरियल एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। देन बाइन एंड बियर। फर्स्ट क्या बोला हूँ? बाइन। सेकेंड क्या बोला? बियर। पीना स्टार्ट मत कर दीजिए। तो बाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। मतलब बाइन और बियर का यूज़ हम कैसे करते हैं? विदाउट डिस्टिलेशन। और जब यहाँ हम विदाउट डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे अल्कोहल का अमाउंट क्या होगा? ज़्यादा, तो सॉरी कम। तो वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, तो यहाँ पे बोल सकते हैं अल्कोहल अमाउंट क्या होगा? कम। देन विस्की, ब्रांडी, रम, इट इज़ फॉर्म बाय द डिस्टिलेशन। ये फॉर्म होते हैं डिस्टिलेशन द्वारा। तो अल्कोहल का अमाउंट किस में ज़्यादा है? विस्की में है, ब्रांडी में है और रम में है। ओके, अब इसमें आता है एंटीबायोटिक। ये था आपका फर्मेंटेड बीवर्जेस मीन्स एज अ डिफरेंट सीरियल्स फ्रूट दीज आर फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ Saccharomyces cerevisiae। then it's depend as the amount of alcohol, then depend as the processing process, then as the beer it is formed as the without distillation, but as the brandy, rum, it is formed as the distillation process. So maybe as the amount of alcohol increase or decrease, it is depend as the distillation and without distillation. Suppose as the last point as the whiskey, brandy and rum, whiskey, brandy, rum, it is formed as the without or with, बताइए, with distillation. ओके, अब यहाँ पे आता है
एंटीबायोटिक्स। और यहाँ पे साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने डिस्क्राइब किया था पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन किल और रिटार्डेड द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक क्या करता? एंटीबायोटिक का वर्क क्या? सपोज आपकी बॉडी में कोई डिसीज है, बॉडी में क्या पहुंचा है? एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक उस माइक्रोब्स को किल कर देगा। ओके, सो द एंटीबायोटिक आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हो रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से विच कैन किल और रिटार्डेड द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिसका वर्क क्या है? बॉडी में कोई डिसीज हो रही है तो उस डिसीज को किल कर देता है एंटीबायोटिक, लाइक एज अ पेनिसिलिन। क्या नाम दिया गया बताइए? एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। ओके, पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was the first antibiotic we discovered. Then अब यहाँ पे एक पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? वाइल वर्किंग ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखिए, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ओके, निमोनिया नहीं, यहाँ पर नाम सिर्फ क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। फ्लेमिंग ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ मोल्ड अराउंड विच द बैक्टीरिया डिड नॉट ग्रो। इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया? फ्लेमिंग ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ मोल्ड अराउंड विच द बैक्टीरिया डिड नॉट ग्रो। मतलब बैक्टीरिया की बॉडी में, सपोज ये बैक्टीरिया है, इसकी बैक्टीरिया की बॉडी में क्या डेवलप हो गया? मोल्ड। और जहाँ पे मोल्ड डेवलपमेंट हुआ उस कंडीशन में बैक्टीरिया में क्या नहीं हुई? ग्रोथ। बैक्टीरिया में क्या नहीं हुआ? ग्रोथ। ओके, देन विच द बैक्टीरिया डिड नॉट ग्रो इट वॉज फाउंड टू बी केमिकल। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? क्योंकि यहाँ पे क्या था? केमिकल। केमिकल का नाम क्या था? पेनिसिलिन। एंड पेनिसिलिन प्रोड्यूस बाय पेनिसिलियम नोटेटम। ध्यान रखिए, पेनिसिलिन प्रोड्यूस किससे हो रहा? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटेटम, इसको आप राइट कर लीजिए, पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। मीन्स एज द बैक्टीरिया, देन बैक्टीरिया बॉडी डेवलप मोल्ड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो and give reason bacteria cannot grow because presence of penicillium notatum. पेनिसिलियम नोटेटम बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर रहा? रोक रहा है। ओके, सो एज द पेनिसिलिन, देन एज द फंक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक आर प्लेस्ड बाय अर्नेस्ट चेन एंड होबार्ट फ्लोरी। साइंटिस्ट का नाम है। इट वॉज यूज द ट्रीट अमेरिकन सोल्जर बाउंडेड इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरी वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। देन एज द डिसीज क्योर बाय द एंटीबायोटिक इंक्लूड एज द प्लेग। प्लेग भी क्या होती है? एंटीबायोटिक द्वारा इसे हम सही कर सकते हैं। देन एज द वूपिंग कफ, इसे बोला जाता है काली खांसी। डिप्थीरिया, गला घोटू एंड लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। तो जनरली दिस डिसीज क्योर विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक। इन सबको हम सही कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक। ओके, अब यहाँ पे आगे आ रहा ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल। पॉइंट कौन सा है? ऑर्गेनिक एसिड और नेक्स्ट क्या इसी में? अल्कोहल।
और कमेंट्स देते रहिए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऑर्गेनिक एसिड एंड एल्कोहल, इसके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म होते हैं, लाइक एज द सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड किससे फॉर्म हो रहा, तो सिट्रिक एसिड इट इज फॉर्म एज द फंजाई। किससे फॉर्म हो रहा, फंजाई। और फंजाई का नाम पता होना चाहिए, एस्परजिलस नाइगर। ओके, तो फंजाई का नाम क्या है, जो माइक्रोब्स है ये है एस्परजिलस। ओके, एस्परजिलस नाइगर। तो इसको आप ध्यान रखें, सिट्रिक एसिड फॉर्म एज अ फंजाई एंड फंजाई नेम एस्परजिलस नाइगर। देन अब आता है एसिटिक एसिड, इसे बोलते हैं विनेगर। एसिटिक एसिड, सिरका होता है उससे विनेगर। एसिटिक एसिड या विनेगर ये किससे ऑब्टेन होता है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कौन सा है बताइए, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया नेम एसिटोबैक्टर एसिडी, इसी की नेम वो है एसिटिक एसिटोबैक्टर। तो नाम क्या आ जाएगा, एसिटोबैक्टर ओके, तो एसिटोबैक्टर एसिडी। इसको आप ध्यान रखिए, एसिटिक एसिड इट इज फॉर्म एज द बैक्टीरिया एसिडोबैक्टर एसिडी। ओके, देन एज द ब्यूटारिक एसिड। यहाँ पे ये सभी बताया जाएगा कि कौन कौन से एसिड होते हैं। एसिटिक एसिड बताया, सिट्रिक एसिड ऑब्टेन एज द फंगस, एसिटिक एसिड ऑब्टेन एज द बैक्टीरिया। पता होना चाहिए एसिटिक एसिड किससे ऑब्टेन हो रहा, बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम क्या है, एसिडोबैक्टर एसिडी। सिट्रिक एसिड ऑब्टेन फंजाई, फंजाई का नाम क्या है, एस्परजिलस नाइगर। देन एज द थर्ड क्या है, ब्यूटारिक एसिड। और ब्यूटारिक एसिड ऑब्टेन किससे हो रहा, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। तो इसको आप ध्यान रखिए, ब्यूटारिक एसिड इट इज फॉर्म एज द बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम। ओके बेटा, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। ब्यूटालिकम की मीनिंग सही कर लीजिए, BUTYLI, यहाँ पे LI है, BUTY। तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम। और लास्ट है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड इट इज फॉर्म एज द बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस स्पीसीज। सो दीज आर डिफरेंट एसिड, दीज एसिड ऑब्टेन एज द बैक्टीरिया, देन एज द फंजाई। फंगस से सिर्फ यहाँ ऑब्टेन हो रहा है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड किससे हो रहा है, एस्परजिलस नाइगर, नाग। ओके, तो नाइगर यहाँ पे नाग मत लिखना आप लोग, नाइगर ही लिखना है। एक ट्रिक बताइए यहाँ पे, नाग। तो सिट्रिक एसिड ऑब्टेन फंगस क्या, एस्परजिलस नाइगर। एसिटिक एसिड बैक्टीरिया नेम एसिडोबैक्टर एसिडी। ब्यूटारिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम एज द बैक्टीरिया। और लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस इट इज द बैक्टीरिया। देन एथेनॉल इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेविशी। ध्यान रखिए, नाम क्या बताया,
Saccharomyces cerevisiae. So the Saccharomyces cerevisiae, it's the name of yeast. ओके, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए. ओके, और टॉपिक रिवाइज करते रहिए. हर टॉपिक का आपको डीपली पता होना चाहिए. अब थोड़े कुछ क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ. मीन्स एज द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए. और इस चैप्टर से आपका एग्ज़ाम में आना ही है. ओके स्टूडेंट, और नोट्स प्रॉपर बनाइए क्योंकि ये आपका सितंबर फिनिश होने वाला है. ये भी आप लोग माइंड मेकअप बना लीजिए. एग्ज़ाम आपके होने हैं क्योंकि आपका बोर्ड फॉर्म फिलअप हो रहा है. इसकी लास्ट डेट है 15 सितंबर. तो एज आ टाइम का यूज़ करते रहिए. जहाँ डाउट है बताइए, क्योंकि अभी तक आपका कोई रिप्लेस एक यूजुअल वे में नहीं आ रहा है. ओके, तो इसमें आपने स्टडी किया होगा ट्रांसक्रिप्शन. इसी में आप स्टडी करें. ट्रांसक्रिप्शन का मीन्स क्या होता? डीएनए से एमआरएनए. देन एज द स्टडी एज द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. ट्रांसक्रिप्शन unit like as the first promoter, second structural gene, and last third point terminator. Okay, then as the transcription process, then as a diagram indicate as the 2 condition 3 to 5 and 5 to 3. Then transcription process in prokaryotic. Transcription process complete in prokaryotic as a 3 step: initiation, elongation, and last as the termination. Okay, RNA polymer enzyme bind to the promoter. This process is known as initiation. Then opening of the helix, it is called elongation. Then as the ending process of transcription means sigma factor, it is converted as the rho factor. Then as the RNA fall off, it is known as termination. Okay, तो स्टडी कीजिए. जहाँ डाउट है बताइए और प्रॉपर नोट्स बनाइए. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.